साथ रहता था। बंसी गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था। एक दिन सुबह सुबह बंसी गांव वालों की बकरियों को जंगल लेकर जाता है चराने के लिए। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो और अपना अपना पेट भरो। मैं तुम सब बकरियों पर उस ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर नजर रखूंगा। हाँ। बंसी पहाड़ी पर चढ़ता है और ऊपर तक पहुंच जाता है। तभी बंसी का पैर फिसल जाता है और धड़ाम से पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में गिर जाता है। अ, 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 मैं मर गया। हाय रे। तभी बंसी को खंडहर के कोने से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे वो रोशनी कैसी? इस घने जंगल में कौन इस खंडहर में होगा? जैसे तैसे कमर पकड़कर उठता है और वहां जाकर देखता है जहां से रोशनी आ रही होती है। वहां एक चुड़ैल सोई हुई होती है जो गर्भवती भी होती है। बंसी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे और मेरे बच्चे को तो मारने नहीं आए? इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मेरा उस पहाड़ी के ऊपर से पैर फिसल गया और मैं यहाँ आकर गिर गया। चल तू अब यहाँ आ गया है तो आज मैं तुझे खाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरूंगी जो बच्चा मेरे पेट में है। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। आज तो तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लोगी, पर कल का क्या है? कल किसे खाकर अपना पेट भरोगी? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने पूरे गांव में बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ तो गांव वाले मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। पर तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो तुम चुड़ैल, ऊपर से गर्भवती। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है। इस खंडहर के आसपास कोई भी जानवर आता था तो मैं उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी, पर कई दिनों से यहाँ कोई जानवर नहीं आया। मैं किसे खाऊं अब? तुम गर्भवती हो और तुम्हारा इस तरह जानवरों को खाना ठीक नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मुझे 1 महीने तक और यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे 8 महीने तो पूरे हो गए हैं। अब 1 महीना और छुप कर रहना है। छुप कर? मतलब तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम चुड़ैल बन गई, वो भी गर्भवती? इस बच्चे का पिता कौन है? तुम कोई भले आदमी लगते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा नाम मीना है और मैं अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उन्हें खुशखबरी दी कि अमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। मीना, मुझे तुमसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। दोगी ना मुझे बेटा? अमन, तुम भी ना कैसी बात करते हो? बेटी बेटा तो एक समान ही होते हैं। नहीं नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ। 9 महीने बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। अमन बेटी को नफरत से देख रहा था और मीना के पास से बेटी को उठाकर जंगल में ले जाता है और वहां जंगल में फेंक आता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी का क्या